एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जारी की है अधिसूचना। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल और हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत एक्स पर पोस्ट भी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने जारी की है अधिसूचना। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ और हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ये पोस्ट किया है। उनका ये पोस्ट भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इसको लेकर लगातार कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रहती है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनूप, ये बड़ी खबर मिल रही है, हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान एक्स पर पोस्ट किया है गृह मंत्री ने। बिल्कुल, केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का जो अनाउंसमेंट है वो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से 25 जून 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, तो सरकार जो उस समय बर्बर कार्रवाई की गई थी लोगों पर, उसको देखते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अपने आप में एक बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार बीजेपी 25 जून को लगातार काला दिवस के तौर पर मनाती आई है। लगातार अगर आप देखें बीजेपी की राजनीति में, तो बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि किस तरीके से संविधान को, किस तरीके से लोकतंत्र को उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने एक तरह से कुचला था। और अब एक बड़ा फैसला, देखिए इसके राजनीतिक मायने भी हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला इस मसले पर ले लिया है। जी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने बचाने के लिए संविधान को अपना बलिदान दिया है, ये फैसला जो है उनके लिए एक तरह से समर्पित है उनको ये। बिल्कुल, इस ट्वीट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो आपातकाल लागू किया गया था, उस समय में जिन लोगों ने इस आपातकाल में उस दंश को झेला है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, जी, उसको भी याद किया जाएगा, उसकी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने उस दंश को झेला। तो तमाम चीजें हैं, साफ तौर से जो केंद्र की सरकार है और बीजेपी की जो नीतियां हैं, वो साफ तौर से आपातकाल को जिस तरीके से लगातार एक मुद्दा बनाती है बीजेपी, अब केंद्र सरकार ने भी इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर एक अपना बड़ा फैसला लेते हुए संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। देखिए इसको एक तरीके से ऐसे भी देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर राहुल गांधी लगातार खड़े होते हैं, संविधान की कॉपी लेकर खड़े होते हैं, तो इनको एक आईना दिखाने की कोशिश जो है वो केंद्र की सरकार और खासतौर पे बीजेपी करने जा रही है कि लोकतंत्र और तानाशाही हम नहीं करते हैं। 1975 में हुआ था आपातकाल लगाकर, ये बताने की कोशिश। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरदोई में पाली इलाके के कई गांव पानी में जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से नाव से दुल्हन की विदाई करनी पड़ी है। कल दूल्हा जल जमाव में बारात लेकर गया था। शादी करने के बाद आज स्थानीय लोगों की मदद से नाव का इंतजाम किया गया। कई घंटों के इंतजार के बाद नाव मिली है, तब दुल्हन को लेकर दूल्हा अपने घर पहुंचा। बारात गई थी हमारी, आज वापस आई है। 1 घंटा हो गया है बैठे बैठे। अधिकारी आते हैं, कोई कहता है इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, कोई सुनवाई तो नहीं हो रहा। बताओ घर कैसे जाएं वापस। झांसी से खबर, जहां दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए 16 श्रृंगार की तैयारी हो गई थी, तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मामला थाने पहुंच गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर की आकृति जैन की शादी झांसी के आचरण जैन से होनी थी। शादी की सभी रस्में दूल्हा आचरण जैन के घर में ही पूरी हो गई थी। बाद में 11 जुलाई को शादी होनी थी। 11 जुलाई को लड़की पक्ष के लोग लड़की समेत झांसी आ गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।
लड़की पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि लड़के पक्ष के लोग शादी के दिन ऐन मौके पर 1 करोड़ रुपए कैश देने की डिमांड करने लग गए। इसको लेकर मारपीट, बंधक बनाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि दुल्हा आचरण जैन आयरलैंड में किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दुल्हन आकृति जैन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिलहाल दोनों पक्ष ने कोतवाली में तहरीर दी है। सुबह सुबह जब हम जाने वाले थे, वो 3-4 दिन से हमारे घर वालों के संग बदतमीजी हुई कि आप लोगों ने मेहंदी अच्छी नहीं करी है, आप लोगों ने संगीत अच्छा नहीं करा, महिला संगीत नहीं करा। आप अंकल जी, आप लोग ये बताइए, हमने उनसे कुछ मांगा तो है नहीं। जो इंसान मांगता है या जो दिलवाता है, देता है, वो उसकी उम्मीदें होती कि हमारे संग ऐसा होगा। आज हम लोग की जितनी चीज़ें थी, आज आप हमारा बैंक अकाउंट जाके खोलो, कुछ 5-10 हज़ार रुपये बचे हैं, क्योंकि हमने सारे पैसे अपने शादी में लगा दिए माँ बाप के संग में। आप हमसे बोल रहे हैं कि हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप संगीत करो। अच्छा, आप दबाव, वो लोग पैसे का दबाव डाल रहे थे कि हमको 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। हमारी सुबह हल्दी हो गई, उसके बाद फेरे के लिए उन लोग ने आने से मना कर दिया। हाँ, पहले उन्होंने बोला था 1 करोड़, फिर वो बोले कि 50 लाख दो आप अभी, तो ही फेरे होंगे, नहीं तो नहीं। कहाँ पर बैठ के कहा ये उन्होंने मेरे चाचा को और मेरे भैया को घर पर बुलाया था जब वो लोग फेरे के लिए तैयार होने